अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतनी कम एक्टिविटी क्यों हो रही है? बेसिकली मार्केट में सारा मामला सेंटिमेंट्स का ही है। मार्केट चलती ही सेंटिमेंट्स पे है और पिछले दिनों में केयरटेकर गवर्नमेंट आने के बाद जो बाजार का रिदम टूटा था उसका रीज़न वही था कि डॉलर प्राइस जो थी वो बहुत जो है ज़्यादा मैनिपुलेट हो गई थी। और अब आप ये देख रही हैं कि जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है अगेंस्ट डॉलर और गोल्ड, तो कुछ चीज़ें अब हमारे फंडामेंटल्स में चेंज आना शुरू हुआ है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट इतनी जल्दी उस वक्त तक नहीं लेगी जब तक इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी के ऊपर ना आना शुरू हो। ठीक है, डॉलर नीचे जा रहा है लेकिन आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये देख रहा है कि उसके पेट्रोल की प्राइसेस क्या है, उसकी ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस क्या चल रही है मुल्क के अंदर, और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह इस वक्त क्या चल रही है। हम डॉलर के नीचे आने पे अगर इसी तरह से इसी पेस के साथ ये डिक्लाइन अगर रहता है तो आने वाले दिनों में हम ज़रूर महंगाई की शरह भी कम होती हुई देखेंगे, जिसका स्टेट बैंक ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जिक्र किया है। और हम फूड कमोडिटीज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे। मार्केट देखिए उस वक्त तक जो है कोई बड़ी एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएगी जब तक एक रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मार्केट के अंदर बहुत थोड़ा सा पार्टिसिपेशन जो है वो कॉर्पोरेट की तरफ से है। रिटेल अब ना होने के बराबर इस मार्केट के अंदर इस वक्त एक्टिव है। जब भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्क्रिप्ट में आप नोट करें तो कोई खास एक्टिविटी हम नहीं देख रहे। और जो भी वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादातर आप नोट करेंगे ब्लू चिप आइटम के अंदर वॉल्यूम आने शुरू हुए, जो कि मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी वो इतने कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स नहीं है कि जिस पे कोई उम्मीद बना के बैठी जाए। अच्छा, मैं पिछले कई दिनों से जब ये डिक्लाइन आया पिछले महीने में, मैं उस वक्त से भी अपनी वीडियोस में ये बात कर रहा हूँ कि मार्केट देखें ओवरऑल ठीक है, बाजार टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बुलिश है। सिर्फ फर्क यह है कि बाजार की जो वॉलेटिलिटी है वो रेंज कम हो गई है। अच्छा, रेंज कब बढ़ेगी? रेंज उसी वक्त बढ़ेगी जब बाजार में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा। अभी पार्टिसिपेशन का मसला है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। कोई कॉर्पोरेट अगर मार्केट में आ भी रहा है तो वो बहुत छोटा सा एक एंट्री लेता है, और जो रिटेल्स हैं वो मार्केट से ऑलमोस्ट इस वक्त जो है वो ना होने के बराबर है, आउट हुए बैठे हैं, क्योंकि उनको अपने अपने फेवर आने का इंतजार है। लोगों के पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और पिछले 6 8 10 महीनों में इस मुल्क में जो कुछ रिटेल के साथ हुआ, एक धोखा ही हुआ, और पब्लिक का पैसा बहुत इस वक्त मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है वो स्टकअप है। आने वाले दिनों में जब तक ये चीजें पास ऑन नहीं होंगी, डॉलर प्राइस का नीचे जाना जब तक मुझ तक और एक आम आदमी तक पास ऑन नहीं होगा, तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बाजार में बहुत क्लियर है कि पैसा डालना चाहिए और इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि मार्केट में हम प्राइस अप्रिसिएशन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है मेरा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो एकदम से बहुत हाई हो गए। अब मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान की इकनॉमी पे कोई इफेक्ट डालेगा कि नहीं? डेफिनेटली हम ऑयल इंपोर्टर हैं, नेट इंपोर्टर हैं। अब इंटरनेशनल ऑयल में भी बेसिकली ये जो ऑयल प्राइसेस है ना, ये एक वॉर टूल के तौर पे यूज हो रही है। दुनिया में जो दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, रशिया चाइना सऊदीया, और एक तरफ जो है यूरोप और यूएस बैठा हुआ है, इनकी इनके दरमियान अब देखें कोई ग्राउंड पे बैटल नहीं हो रही। अब ये ऑयल प्राइसेस के ऊपर एक बैटल चल रही है। ओपेक प्लस ने पिछले दिनों में तकरीबन 3 मिलियन बैरल पर डे की अपनी प्रोडक्शन कट की, और कुछ दिन पहले रशिया ने चंद कंट्रीज के अलावा, जो उनकी फ्रेंड कंट्रीज हैं उनके अलावा, पूरी दुनिया पे अपना जो है ऑयल और गैस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रोक दी। तो टोटल ऑयल की जो प्रोडक्शन है पर डे, उसमें तकरीबन 4.5 मिलियन बैरल पर डे का जो है वो एक गैप क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ये 72 73 डॉलर का ऑयल प्राइस आज 91 92 डॉलर पे सब ट्रेड हो रही है। जब पाकिस्तान जैसी कंट्री इन प्राइसेस पे इंपोर्ट करेगी तो फिलहाल तो देखें थोड़ा बहुत एज हमें ये मिल सकता है कि डॉलर के नीचे आने का, लेकिन कोई बहुत बड़ा एज मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त मिल पाएगा जब तक कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी ना नीचे जाए। एक फियर जो है वो दुनिया के अंदर दोबारा से इन्फ्लेशन का जो है वो क्रिएट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस की वजह से और गैस प्राइसेस की वजह से। और ये प्योर वॉर टूल के तौर पे यूज हो रही हैं चीजें। अब जब कभी भी कोई भी चीज वॉर टूल के तौर पे यूज होगी तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से जो ऑयल प्राइसेस करंट हैं, ये ऐसी प्राइसेस हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बेचनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये चीज़ें कूल डाउन होंगी, क्योंकि यूएस ने भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू की है और यूरोप साइड से भी कुछ प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही हैं।